सो हे दोस्तों, आज हम 65th क्वेश्चन पे आ गए हैं कॉइन चेंज। और सिर्फ 10 दिन रह रहे हैं ब्लाइंड 75 होने में। और क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, इजी है। कहने का मतलब है कि हमारे पास कितने कॉइन्स लगेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंचने में। एग्जांपल से ही देख लो डायरेक्ट कि मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। तो मुझे 11 रुपये बनाने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये का एक सिक्का ले लेंगे और 5 रुपये का 2 सिक्के ले लेंगे और 1 रुपये का एक सिक्का ले लेंगे। बन गए ना। तो आउटपुट 3 आ गए, यानी टोटल कितने सिक्के लगे, 3 सिक्कों में ही काम हो गया। देखो, मैं आउटपुट 11 भी ला सकता था कि एक एक के 11 सिक्के करके, मगर ऐसा नहीं करना है, हमें मिनिमम बताना है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स लगेंगे मिनिमम टू गेट द अमाउंट। तो यहाँ 11 आ गया। एग्जाम्पल 2 देखो कि मेरे पास 2 रुपये के सिक्के हैं मगर मुझे 3 रुपये बनाना है। तो क्या बन सकता है, क्या 2 का एक सिक्का लूँगा तो 1 रुपये कम पड़ जाएगा, या अगर मैं दोनों सिक्के लेता हूँ तो 4 रुपये हो जाएगा। 3 तो कभी बन नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में हमें -1 आउटपुट करवाना है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो हम किस तरह से अप्रोच करेंगे इसको, और उसके बाद आते हैं कोडिंग पार्ट पे। सो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि एग्जांपल मान लेते हैं 1 3 4 5 हमें दे रखी है लिस्ट, और टोटल अमाउंट दैट इज़ कैपिटल ए हमें 7 बनाना है। तो अगर हम ग्रीडी अप्रोच अपनाएं, ठीक है, दिमाग में ग्रीडी से मतलब आता है कि मैक्सिमम वाला ले लें। 5 ले लिया, ठीक है, ले लिया सर। कितने बचे, 2 बचे, क्या करें, एक भी ले लो और एक भी ले लो, बनता है 7। मानते हो कितने सिक्के लगे, 3 कॉइन्स। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये मिनिमम है, नहीं, यही तो दिक्कत है। इसका काउंटर करने के लिए इसका आंसर है कि 3 × 4 करके भी तो 7 आता है, और 2 ही कॉइन में बात बन जाती है। तो आउटपुट 2 इज़ द मिनिमम। तो दिस वॉज द राइट आंसर, दिस वॉज रॉन्ग वन। तो हमारा ग्रेडी सॉल्यूशन तो काम नहीं करा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, DFS कर सकते हैं, बैक ट्रैक कर सकते हैं। कैसे, इंटरेस्टिंग है। देखो हमारे पास, जैसे मेरे पास क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, 4 अप्रोचेज़ हैं। ठीक है, 1 3 4 5, 4 अप्रोचेज़ हैं। 7 हैं, 7 रुपये पड़े हैं। 4 अप्रोच क्या है कि 1 रुपये दे के 6 बना दो, 3 रुपये दे के 4 बना दो, 4 रुपये दे के 3 बना दो, 5 रुपये दे के 2 बना दो। ठीक है, अब ऐसे करके चलते जाओ चलते जाओ। लेट्स से कि एक केस ऐसा आएगा कि 2 के बाद क्या क्या ऑप्शन आते हैं। मान लो कि 1 3 4 5 हम सारे ही देखें, तो तुम एक बार बताओ, ये तीनों तो नेगेटिव वैल्यू दे आएंगे, है ना। -1 दे देगा 3, -2 -3, तो नेगेटिव वैल्यू तो नॉट अलाउड है। एक आने से हमारा काम बन सकता है। जैसे 2 में 1 हटाया तो 1 बचा, फिर से 1 लगाया तब 0 बचा फाइनली। समझ में आया। तो इसका मतलब एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमारा ये हो सकता है, जो कि था, ये तो सॉल्यूशन था हमारा, है ना, कि 5 में 1 जोड़ा फिर 1 जोड़ा तो 7 बनता है। ठीक है, हमें मिनिमम स्टेप्स बताने हैं। 6 के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल होगा। मगर एक कॉमन चीज़ तुम देखोगे, 1 3 4 5, एक कॉमन चीज़ तुम देखोगे कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब देखो, मेरे पास 6 मैंने 1 कम करा तो बचा 5, 3 कम करा 6 में से तो बचा 3। मतलब मेरे पास 6 रुपये बनाना है, मेरे को 3 रुपये डाल दिए। 6 रुपये बनाए, 4 रुपये डाल दिए तो 2 बचा, 5 डाल दिए तो 1 बचा। तो देख रहे हो, ये एक रिपीट कर जाएगा, यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना। तो हम कैशिंग कर सकते हैं, तो बात बन जाएगी, कैश करते जाएं। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा, फिर 1 के लिए तो 1 डालने से 1 बचता है, 0 आ जाता है ना। तो यानी एक पॉसिबल अप्रोच क्या है, वही अप्रोच है कि इस बार 1 में 5 जोड़ रहे हैं, फिर 1 जोड़ रहे हैं, तब भी 7 बन रहा है। ठीक है, घुमा फिरा के कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, 3, है ना। तो 1 2 3, 5 1 1 या 1 5 1, जो भी करो, अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या आने वाला है, जो हमारी छोटी छोटी सीढ़ी होगी। तो अगर हम जैसे यहाँ पे चेक मारें और ऑप्शंस को, 1 3 4 5 को, तो ऐसा करके 3 के साथ हमारा 4 3 का जोड़ा बना के 0 रिटर्न करता है। बाकी आगे पीछे रिपीट करता जाएगा। ठीक है, जैसे 2 के लिए रिपीट हो गया ना यहाँ पे, तो ऐसे करके। तो हमें सबसे छोटा क्या दिखा, ये वाला 3 × 4, और 4 से देखोगे तो 4 × 3 दिख जाएगा। ये दो तरीका क्या कर सकते हैं, हम बॉटम अप अप्रोच लगाते हैं। बॉटम अप अप्रोच क्या कहेगी कि हमें 7 रुपये बनाने हैं ना, 7 रुपये चाहिए। हम क्या करते हैं, DP का यूज़ करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। 0 का 0 मान लो, DP ऑफ 1, इसको दिमाग में रखो। 1 3 4 5, 7 रुपये बनाने हैं। 1 3 5 4 5 हैं, 1 रुपये के लिए तो एक है ही हमारे पास,
2 के लिए बताओ, 2 रुपये तो है नहीं, मगर एक को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो 2। समझ में आया? मतलब कितने सिक्के लगेंगे, ये क्या लिखे कितने सिक्के लगेंगे, तो 2 मतलब है 1 रुपये के 2 सिक्के लगेंगे, 2 रुपये बनाने हैं तो। DP ऑफ 3 कितने सिक्के लगेंगे, अच्छा 3 पड़ा है मेरे पास तो एक ही सिक्का काम बना देगा। DP ऑफ 4, अच्छा एक सिक्का ही काम बना देगा। DP ऑफ 5 क्या करें भाई, 5 अच्छा पड़ा हुआ है तो लो 1 कर दो। DP ऑफ 6 देख रहे हो किस तरह से पहुँच रहे हैं हम। 6 के लिए क्या करें, 3 के 2 सिक्के बना देंगे काम, मिनिमम देख रहे हैं, मिनिमम ध्यान रखना। DP ऑफ 7 जो कि हमें निकालना है, DP ऑफ 7 कर क्या रहे हैं हम, असल में अप्रोच क्या लग रही है हमारी कि 1 जमा DP ऑफ कुछ यहाँ पे रख के लेट से 6 मान लेते हैं, मतलब 1 रुपये यहाँ से जमा कर लिए और DP ऑफ 6 कितना होता है, 2 होता है। अभी तो निकाला हमने कि 3 रुपये के 2, तो ठीक है 3 आ गया। DP ऑफ 6 देख लिया, DP ऑफ 5 देख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक सिक्का हमने ऐसे लगाया और मतलब ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो या अगर हम DP ऑफ 3 देखें, एक सिक्का मैंने क्या करा, 4 रुपये का लगा दिया, मान लो 4 का एक सिक्का लगा दिया। कर क्या रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे जो अंदर आएगा ना वो अमाउंट माइनस कॉइन आएगा। तो 7 में से अगर मैं 3 का एक सिक्का लगा रहा हूँ तो बचता है यहाँ 4, तो DP ऑफ 4 कितना है, 1 जमा DP ऑफ 4 1 + 1 है ना, 4 तो 1 है ना, तो 2, इसका मतलब मिनिमम 2 था। सेम गोज़ टू 1 जमा DP ऑफ, अगर मान लो कि 7 में से मैं 4 वाला सिक्का माइनस करता तो 3 बचा, तो 1 जमा DP ऑफ 3 कितना 1, तो 2। एक और केस ले सकते हैं कि 1 जमा DP ऑफ 5 क्या होगा, ठीक है। 7 बनाना है, 2 रुपये लगेंगे, ठीक है। 5 का केस तो बनता नहीं वैसे, है ना। अगर 1 जमा DP ऑफ 5 क्या है, 1 है, सॉरी 5 कह रहा हूँ, 5 कैसे होगा, 6 होगा और 4 होगा, है ना। तो जो जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं उस हिसाब से तो मिनिमम हमारा कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना। मतलब ऐसे कर सकते हैं हम, 1 जमा DP ऑफ 2 कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। मान लो 5 रुपये का एक 5 5 रुपये का एक हमने सिक्का ले लिया, यहाँ से 5 का एक सिक्का ले लिया, तो अब हमारा DP क्या हो जाएगा, 1 जमा DP ऑफ 2, ठीक है। 7 - 5 कितना होता है, 2। 2 का कितना DP है बताओ, 2 है, तो वही 1 जमा 2 दैट इज़ 3, है ना। तो यही वाला केस हो जाएगा कि 5 जमा 1 जमा 1, है ना। तो क्योंकि 2 इसलिए तो आया था यहाँ पे, तो यही केस हम यूज़ करने वाले हैं कोड करते समय, यही था इसका सिंपल लॉजिक, ठीक है। सो होप तुम समझ चुके हो कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम DP का यूज़ करने वाले हैं, है ना। मैं यहाँ DP ले लेता हूँ। इनिशियली हम क्या करते हैं कि अमाउंट जितना है उसी मैंने बोला था ना कि जैसे हम 0 से लेके 7 तक जा रहे थे, है ना, तो हम वही बनाते हैं और इसके अंदर जो है कितना भी ले सकते हैं। मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि इनफाइनाइट नंबर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए हमें बनाना मिनिमम। देखो अगर मैं इसके अंदर 0 ले लूँगा तो कितनी बुरी बात हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमें देखो असल में यहाँ पे अमाउंट +1 दैट इज़ 8, है ना। तो मैंने 8 स्टोर कर दिया, कितने कितने के लिए, 0 से लेके 7 तक के लिए, है ना। 9 लिख दिया, 7 तक के लिए, समझ में आया। तो इसलिए अब सबके अंदर मैक्सिमम वैल्यू डल चुकी है। अब अमाउंट से ज़्यादा यानी 8 जो है वो तो बहुत मैक्सिमम हो जाएगा ना, समझ में आया। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डाल दी, तो DP में हमने बना दिया। अब इनिशलाइज़ कर देंगे DP का 0 किससे, 0 से, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है। अब क्या करेंगे हम, फॉर ए इन रेंज चलते हैं 1 से लेके, असल में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बॉटम ऑफ अप्रोच में 0 से लेके ऊपर जाते हैं ना, तो 0 तो लिख लिया हमने। अब 1 2 3 4 करेंगे, तो इसलिए 1 से लेके अमाउंट +1 तक। तो बॉटम ऑफ अप्रोच में हम ऐसा नहीं कह रहे 7 से 6 आ रहे हैं, 6 से 5 आ रहे हैं, नहीं, हम 1 से 2 से 3 से 7 तक जा रहे हैं ना। तो ये करा। अब हम हर एक कॉइन को पकड़ेंगे, कॉइन्स में C इन कॉइन्स ले लिया। अगर इफ़ A - C, समझना, अमाउंट में से C को माइनस करा और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी हमारा केस सही है ना। मतलब नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी हेल्प हो रही है रिड्यूस करने में, है ना, अमाउंट को। तभी तो हमें सिक्कों का पता चलेगा। हम क्या करते हैं, DP ऑफ A को क्या ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ खुद का, DP ऑफ स्वयं, और 1 +
अब बता तो ये क्यों लिखा डी पी ऑफ ए माइनस सी, यही तो मैं कर रहा था तुम्हारे सामने जब मैं, देखो ये 1 जो है ना ये इस कॉइन की वजह से आया, ये कॉइन तो लग गया ना हमारा, अब ये लग गया तो इसके अलावा बाकी जो बचे उनका भी देखना पड़ेगा। मान लो मैंने 5 सी की वैल्यू 5 थी, 5 रुपये का सिक्का मैंने लगा दिया, तो अब 7 बनाने के लिए मुझे डी पी ऑफ 2 भी तो देखना पड़ेगा, 7 माइनस 5 दैट इज़ 2, है ना। तो इनमें से जो भी मिनिमम होगा मिनिमम पकड़ना है, तो मिनिमम पकड़ लेंगे इससे। फाइनली जो रिटर्न होने वाला है इसमें वो क्या होगा, रिटर्न डी पी ऑफ अमाउंट, अमाउंट जितना है ना। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब डी पी ऑफ अमाउंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हो पाती है, क्योंकि मैंने इनिशियली किससे डाल रखी थी, 8 कर रखी थी ना, अमाउंट प्लस 1 लिखेंगे, है ना। तो अगर अमाउंट प्लस 1 चेंज नहीं हो पाया डी पी ऑफ अमाउंट, तो इसका मतलब हमारे एल्स का केस चलेगा, दैट इज़ -1। तो इसको सबमिट कर, इसको रन करते हैं पहले कोई एरर वेरर देखने के लिए। ये हमारा अमाउंट था यार, मैंने असल में शुरू में सोचा चेंज कर दूँ मगर फिर चेंज नहीं किया था। इनके बीच में गैप नहीं आता क्या, एक्सेप्ट हो गया है, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। तो ठीक है, सक्सेस मिल चुकी है और यही था हमारा कोड। तो होप तुम्हें समझ में आया हो किस तरह से अप्रोच करा, कैसा लगा कमेंट में बताना। और फॉलो करने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में कोड भी देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, नए हो तो सब्सक्राइब करो।